ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सुखदेव, इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीतकर प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी पिता के घर गए। वहां भृगु जी के विशेष आग्रह से धर्मपूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेदशिरा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात निरामय निर्विकार देव देवेश्वर भगवान श्री नारायण का यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहां के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कंडेय जी अक्षय वट के नीचे तप करने लगे, जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उन्हीं देवादिदेव के दर्शन की इच्छा से उन मार्कंडेय जी ने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए वे महातेजस्वी महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी एक दिन गंध पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान श्री वेणी माधव की आराधना करके उनके सन्मुख स्वस्थ चित्त से खड़े हो गए और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन भगवान की स्तुति करने लगते हैं। श्री मार्कंडेय जी स्तुति करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जो भगवान श्रेष्ठ नर नरसिंह और नरनाथ मनुष्यों के स्वामी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल हैं तथा चरणारविंद असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित हैं, उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संसार के पालक हैं, क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान है, जो हाथ में शार्दूल धनुष्य धारण करते हैं, मुनि वृंद जिनकी वंदना करते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं और श्री लक्ष्मी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं, उन सर्व समर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजमय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अजन्मा सबसे वर्णनीय जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी हैं, सहस्त्र सूर्यों के समान जिनकी कांति है तथा जो अच्युत स्वरूप हैं, उन आदि माधव भगवान विष्णु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जो पुण्यात्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं, सबकी परम गति हैं, भूमि लोक और प्रजाओं के पति हैं, पर अर्थात कारणों की भी परम कारण हैं तथा तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में क्षीर समुद्र के भीतर अनंत नामक शेषनाग के शरीर रूपी शैया पर सोए थे। क्षीर सिंधु की तरंगों के जल कणों से अभिषिक्त होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नरसिंह स्वरूप धारण किया है। जो महान देवता हैं,
मूर दैत्य के शत्रु हैं, मधु तथा केटब नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाले एवं हिरण्यगर्भ हैं। उन भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो अनंत, अव्यक्त, इंद्रियातीत, सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित हैं तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो आनंदमय, एक अद्वितीय, रजोगुण से रहित, ज्ञान स्वरूप, वृंदा लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित हैं, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि तथा क्षय से शून्य हैं। उन भक्त प्रिय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। तब श्री व्यास जी कहते हैं कि हे सुखदेव, हे वत्स, इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंडे जी से आकाशवाणी ने कुछ कहा कि हे ब्राह्मण, क्यों कलेश उठा रहे हो? तुमने जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है वह तभी तक जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते। उस आकाशवाणी के यूं कहने पर महामती मार्कंडे जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके पुनः कहा कि जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप पुनः बताइए। आप जो भी हो, आपको नमस्कार है। तब आकाशवाणी ने कहा कि हे विप्रेंद्र, हे सुव्रत, इस स्तोत्र से प्रभुवर नारायण का सत्वन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होगा। तब मार्कंडे जी बोले कि हे भगवान, जिसका जप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता हो, वह तीर्थ फल दायक स्रोत कौन सा है, वही मुझे बताइए। आकाशवाणी ने कहा, हे देवदेव, हे माधव, हे केशव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते हैं। हे गोविंद, हे गोपते, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पद्मनाभ, हे विकुंठ, हे वामन, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पद्म स्वरूप ऋषिकेश, आपकी जय हो। हे दामोदर, हे अच्युत, आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपति, हे अनंत, आपकी जय हो। हे लोक गुरु, आपकी जय हो, जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, आपकी जय हो, जय हो। हे यज्ञेश्वर, पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले हे वाराह, आपकी जय हो, जय हो। योग के ईश्वर, ज्ञाता और प्रवर्तक, आपकी जय हो, जय हो। योग और धर्म की प्रवर्तक, आपकी जय हो, जय हो। हे कर्म प्रिय, हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञांग, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने, उन्हें सम्मान देने वाले हे देवता, आपकी जय हो। और नारद जी को सिद्धि देने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। पुण्यवानों की आशय, वैदिक वाणी के चरम तात्पर्य भूत एवं वेदोक्त कर्मों के परम आशय हे नारायण, आपकी जय हो, जय हो। हे चतुर्भुज, आपकी जय हो। दैत्यों को भय देने वाले हे श्री जयदेव, आपकी जय हो, जय हो। सर्वज्ञ, सर्वात्मन, हे ईश्वर, आपकी जय हो। हे सनातन देव, हे कल्याणकारी भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव, हे विष्णु, हे अधोषज, हे देवीश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। इस प्रकार आकाशवाणी ने मार्कंडे जी को यह स्तोत्र कहा। तब श्री व्यास जी कहते हैं कि हे सुखदेव, आकाशवाणी के कथनानुसार जब बुद्धिमान मार्कंडे जी ने इस प्रकार भगवान नामों का कीर्तन किया, तब पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए। वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए समस्त आभूषणों से भूषित होकर अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंडे जी ने भगवान को, जिनका दर्शन चिरकाल से पार्थिव था, सहसा सामने प्रकट हुआ देखकर भक्ति विवश होकर भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भूमि पर गिर गिर कर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े होकर महामना मार्कंडे जी दोनों हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हुए। भगवान की इस प्रकार स्तुति पुनः करने लगे।
मार्कंडे जी कहते हैं कि हे महामना, हे महाकाय, हे महामते, हे महामहादेव, हे महायशस्वी, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा तथा रुद्र निरंतर आपके युगल चरणारविंदों की अर्चना करते हैं। आपके हाथ में शोभा वाली कमल सुशोभित होता है। आपने दैत्यों के शरीर को मसल डाला है। आपको नमस्कार है। आप अनंत नाम से विख्यात शेषनाग के शरीर की शैया को अपने संपूर्ण अंग में समर्पित कर देते हैं, उसी पर शयन करते हैं। सनक, सनंदन और सनत कुमार आदि योगीजन अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर करके नित्य निरंतर जिन मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं वह आप ही हैं। गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और किम पुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयश का गान करते रहते हैं। हे नरसिंह, हे नारायण, हे पद्मनाभ, हे गोविंद, हे गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में क्रीड़ा विश्राम के लिए निवास करने वाले, हे योगीश्वर, हे देवीश्वर, हे जलेश्वर और हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। योगधर, महामायाधर, विद्याधर, यशोधर, कीर्तिधर, सत्वादि तीनों गुणों के आशय, त्रितत्वधारी तथा ग्रहपत्यादि तीनों अग्नियों को धारण करने वाले हे देव, आपको प्रणाम है। आप ऋक, साम और यजुष इन तीनों वेदों के परम प्रतिपाद्य, त्रिनिकेत तीनों लोकों के आशय, त्रिसुपूर्ण मंत्र रूप और त्रिदंडधारी हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। संदिग्ध मेघ की आभा की सदस्य सुंदर श्याम कांति से सुशोभित, पीतांबरधारी, किरीट, वलय, केयूर और हारों में जटित मणिरत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हे नारायण देव, आपको नमस्कार है। सुवर्ण और मणियों से बने हुए कुंडलों द्वारा अलंकृत कपूलों वाले हे मधुसूदन, हे विश्वमूर्ति, आपको प्रणाम है। हे लोकनाथ, हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञप्रिय, हे तेजोमय, हे भक्ति प्रिय वासुदेव, हे पापहारिण, हे आराध्य पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। तब श्री व्यास जी बोलते हैं कि इस प्रकार सत्वन सुनकर देव भगवान जनार्दन ने प्रसन्नचित्त होकर मार्कंडे जी से कहा। भगवान बोले कि हे वत्स, हे मार्कंडे, मैं तुम्हारे महान तप और फिर स्तोत्र पाठ से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाबुद्धि, इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। हे विप्रेंद्र, मैं तुम्हारे सन्मुख वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वरदान मांगो। हे ब्राह्मण, जिसने तप नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तब श्री मार्कंडे जी बोले, हे देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगतपते, अब तो मुझे एकमात्र आपकी अविचल भक्ति ही दीजिए। हे माधव, हे श्रीपति, हे ऋषिकेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चिरकालिक आयु दीजिए, जिससे मैं आपकी चिरकाल तक आराधना कर सकूं। तब श्री भगवान बोले, मृत्यु को तुम पहले ही जीत चुके हो, अब चिरकालिक आयु भी तुम्हें प्राप्त हुई, साथ ही मेरी मुक्तिदायिनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो। हे महाभाग, यह तीर्थ आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। अब पुनः तुम क्षीर समुद्र में योग निद्रा का आशय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पाओगे। तब श्री व्यास जी बोले, यूं कहकर कमल लोचन भगवान विष्णु वही अदृश्य हो गए। धर्मात्मा, साधु शिरोमणि, तपोधन श्री मार्कंडे जी भी शुद्ध स्वरूप देव देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान, पूजन, जप और नमस्कार करते हुए वहीं रहकर मुनियों को पवित्र वेद शास्त्र, अखिल पुराण, विविध प्रकार की गाथाएं, पावन इतिहास और पितृ तत्व भी सुनाने लगे। तदंतर किसी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए वचन को स्मरण करके वे शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ उग्र तेजस्वी मुनि उन सुरेश्वर भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले गए। हृदय में श्री भगवान की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते चलते क्षीर सागर में पहुंचकर उन भृगु के पुत्र श्री मार्कंडे जी ने नागराज के शरीर रूपी पर्यंक पर निद्रा मग्न हुए उन सुरेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन किया। इस प्रकार इस मधुर संवाद में श्री नरसिंह पुराण के 10वें अध्याय का यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे मार्कंडे चरित्रे 10वां अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की।